इंसान को बेदार हो लेने दो, हर को पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। नवासे रसूल इमाम हुसैन की याद में मुनक़िद होने वाली अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस हुसैन और हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में हुसैनी ब्राह्मण स्कॉलर और रिटायर्ड फौजी शामिल हुए और इसी इन्वान से ख़ास पेशकश के साथ हाजिर हूँ मैं शबाब अनवर। आज के इस खुसूसी पेशकश में हम आपको हुसैन और हिंदुस्तान के उन्वान से दिल्ली में मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस की पूरी रुदात दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी खुसूसी पेशकश हुसैन और हिंदुस्तान। इंसान को बेदार हो लेने दो, हर को पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। हिंदुस्तान की आज़ादारी पूरी दुनिया में इसलिए मशहूर है क्योंकि हिंदुस्तान में होने वाली आज़ादारी में यहाँ रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग शरीक होते हैं। इमाम हुसैन के गम मनाने का तरीक़ा भले ही अलग अलग हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी नवासे रसूल के गम में डूबा हुआ नज़र आता है। मजालिस और जुलूस में जहाँ गैर मुस्लिम नौहा ख़ां वाक़े करबला को बयान करते हैं, वहीं इमाम हुसैन की याद में मुनक़िद किए जाने वाले जलसों में हर मज़हब के लोग शामिल होकर पूरी अक़ीदत के साथ अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं। और इन्हीं में शामिल है एक तबका हुसैनी ब्राह्मण जो नवासे रसूल से बेपनाह अक़ीदत रखता है और कहा जाता है कि वाक़े करबला के बाद यजीदी फ़ौज से इंतकाम लेने के लिए काफ़ी तादाद में हुसैनी ब्राह्मण वहाँ मौजूद थे और उसके बाद से अभी तक उनकी अक़ीदत का सिलसिला जारी है। दिल्ली में मुनक़िद हुसैन और हिंदुस्तान के उन्वान से जलसे में भी हुसैनी ब्राह्मणों ने शामिल होकर अपनी अक़ीदत का इज़हार किया। इस जलसे का एहतमाम इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट लखनऊ और द राइजिंग हुसैनियत ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया गया था। हुसैन और हिंदुस्तान के उन्वान से ही हम आज की इस खुसूसी पेशकश में उन अहम शख्सियतों के तासुरात को दिखाएंगे जो उन्होंने इमाम आली मकाम की खिदमत में पेश किए हैं। जलसे के आगाज़ में उस्ताद असगर मेहंदवी करकुलवी और हमनमा ने हिंदी में मरसिया पेश किया। देश हिंदू था तेरे नाम को ऊंचा करते, ऐ अहिंसा के पुजारी तेरी पूजा करते, ऐ अहिंसा के पुजारी तेरी पूजा करते। और तेरी मुट्ठी में है जहरा के नयन सारा जगत, तेरे चरणों से लिपट जाए हिमालय पर्वत। धर्म अनुकूल है देवताओं की धरती भारत, जल पिलाता तुझे हाथों से हर एक देश भगत, जल पिलाता तुझे हाथों से हर एक देश। मुलाहिजा करेंगे बैत, जल पिलाता तुझे हाथों से हर एक देश भगत। ये असंभव है कि इस देश में जल हो महंगा, इस जगह बहती है शंकर की जटा से गंगा, इस जगह बहती है शंकर की जटा से गंगा। आज भी याद है संसार को उपदेश तेरा, हर मनुष्यता के लिए प्यार का संदेश तेरा। हर दिशा तेरी है संसार का हर देश तेरा, सारे आदेश पे गंभीर है आदेश तेरा, सारे आदेश पे गंभीर है आदेश तेरा। जो धड़कता हुआ हृदय था नरो नारी का, शीश काटा गया उस जैसे सदाचारी का,
शीश काटा गया उस जैसे सदाचारी का। जानकारी थी सभी को है ये किसके पाले, फातिमा जहरा की संतान को मारे भाले, थे अधिक प्यार के बच्चों की ज़बां पर छाले, ये तो कहने को मुसलमान थे सेना वाले, ये तो कहने को मुसलमान। मुलाहिदा करेंगे बैत, नास्तिक हो गया मुंह धर्म से मोड़ा जिसने, दूध पीते हुए बच्चे को न छोड़ा जिसने, दूध पीते हुए बच्चे को न छोड़ा जिसने। और देश अहिंसक था न अपराध की आंधी उठती, शीश कटता न तेरा मोहन सूरत मिटती, कत्लो खून होता ना संपत्ति तुम्हारी लुटती, अत्याचार न होता न ये घटना घटती, अत्याचार न होता न ये घटना घटती। ये कठिन वक्त ना महिलाओं पे आया होता, हिंदुओं ने इन्हें बंदी न बनाया होता, हिंदुओं ने इन्हें बंदी न बनाया होता। और तेरे स्थान का हम चित्र बनाते हैं हुसैन, ताजिया हम तेरा भारत में उठाते हैं हुसैन, फूल माला तेरी चौखट पे चढ़ाते हैं हुसैन, आज हिंदू भी तेरा शोक मनाते हैं, आज हिंदू भी तेरा शोक मनाते हैं हुसैन। नाम मजहर है हमें धर्म के उपदेशक का, बुझ गया दी मगर शाम के प्रशासक का, बुझ गया दी मगर शाम के प्रशासक का। करबला छोड़ के भारत में जो आते शबीर। और उसके बाद गुरुद्वारा सिंह सभा फरीदाबाद के दिलदार सिंह रागी ने इमाम आली मकाम से अकीदत का इजहार करते हुए इस्लाम और सिखिज़्म की तारीख पर रोशनी डाली। आइए इससे पहले कि मैं आज का जो केंद्रीय विषय है करबला, इमाम हुसैन, उनके साथियों और पुत्रों की शहादत, उस विषय पर आऊं उससे पहले एक वृत्तांत आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश के राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम, वो पंजाब दौरे पर थे और उन्हें इनवाइट किया गया पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। वो सामने बैठे थे और VC डॉक्टर जसपाल सिंह स्टेज पर आए, उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से एक हवाला दिया, बाबा शेख फरीद जी का एक श्लोक, उठ फरीदा ओजू साज सुबह निमाज गुजार, जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार। इसका अर्थ ये था, हे फरीद, नमाज का टाइम हो गया और तो उठा नहीं, वो सिर काट देने योग्य है जो सुबह अल्लाह की इबादत में नहीं झुका। डॉक्टर जसपाल सिंह
ने ये वृत्तांत सुनाया हमें एक बार एक सेमिनार में। कहने लगे जब मैंने ये पंक्तियां बोली ना, उससे पहले अब्दुल कलाम साहब बड़े खुश नजर आ रहे थे। उससे पहले हंस हंस के बातें कर रहे थे साथ बैठे लोगों के साथ। पर जब मैंने ये श्लोक सुनाया ना तो वो थोड़े गंभीर हो गए, चुप हो गए। और जब तक मैं लेक्चर करता रहा वो सुनते रहे। और जब मैं लेक्चर समाप्त करके उनके पास गया ना, वो बड़े गुस्से में बोले, बड़ी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। कहने लगे जसपाल सिंह, आज मुझे ना बड़ा दुख हुआ। किस बात का? अब्दुल कलाम साहब कहने लगे मैं बहुत लिटरेचर पढ़ता हूं, बहुत लिखता हूं। जब मुझे ये नहीं पता कि गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा शेख फरीद की वाणी है तो आम मुसलमान को कैसे पता होगा? आपने कोई यत्न नहीं किया, आपने कोई उद्यम नहीं किया इस बात को। ये गुरु नानक देव जी ने इतना बड़ा मोहब्बत का पैगाम दिया, एक मिसाल कायम कर दी। अपनी कौम के लिए जो वो धर्म ग्रंथ लिख रहे थे, जिसके आगे सारे सिख शीश निवाते हैं, उसमें एक सूफी मुस्लिम संत की वाणी है। तो डॉक्टर जसपाल सिंह कहने लगे मैंने उन्हें बताया जी गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ 6 सिख गुरु साहिबान की वाणी है, बाकी हिंदू भक्तों, मुसलमान सूफी संतों, 15 भक्त और 11 भट्ट ब्राह्मण जिनके लिखे हुए सवैये दर्ज हैं। वो और हैरान हो गए, कहने लगे इतनी कमाल की बात और आपने इसका कोई प्रचार अभी तक नहीं किया। कई बार क्या होता है कि बहुत सी अच्छी चीजें, बहुत से सच हमारे आसपास होते हैं, पर हम नींद में होते हैं, हमारा उनसे वास्ता नहीं बनता। मुझे पहली बार पता लगा है कि ब्राह्मणों में कोई ये कम्युनिटी भी है, मुझे नहीं पता था। और मैं यहाँ इस्लाम और सिखिज्म का पैरेलल जो इतिहास चलता है उस पे थोड़ी बात करना चाहूँगा। एक वो इतिहास है जो सत्ता के साथ टकराहट का इतिहास है, जंगों का, युद्धों का, विचारों के भेद का। पर साथ ही साथ इस्लाम के साथ एक रूहानियत का बड़ा गहरा रिश्ता चलता है सिखिज्म का। जब गुरु नानक देव जी अपना उपदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए निकले, उनके साथ 2 साथी थे। एक था भाई बाला जी, वो हिंदू थे, और दूसरे थे भाई मर्दाना जी, वो मुस्लिम थे। हुसैनी ब्राह्मण मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी ने इस मौके पर नवासे रसूल से हुसैनी ब्राह्मणों की अकीदत का जिक्र करते हुए बताया कि हुसैनी ब्राह्मण ने वाक़े करबला के बाद इमाम हुसैन के दुश्मनों से इंतकाम लिया था। इमाम हुसैन साहब ने अपना वो जो है अपील करी है कोई जो मेरी मदद के लिए आएगा, तो तब हमें हमारे जो कहते हैं कवित बोलते हैं उनको, जो हमारी फैमिली की दास्तान कविता के उसमें सुनाते हैं, लड़ाइयों की दास्तान, तो उन्होंने बताया कि वो राहब दत्त अपने 7 बेटों और अपने साथियों को 200-250 थे मेरे ख्याल, वो लेके करबला के मैदान में मदद के लिए गए। ये भी कहा जाता है कि उनके साथ के साथ बेटे उन्होंने कुर्बान कर दिए इमाम हुसैन की हिफाजत के, जो उन्होंने अटेम्प्ट किया। बचा तो नहीं पाए, लेकिन ये कहा जाता है कि याजिद के सिपाहियों से उन्होंने शिया फौजों के साथ मिलकर बदला लिया उनके जो कत्ल का। तो ये देखिए कहानी तब से आ रही है हमारे साथ, और हम लोगों को हुसैनी ब्राह्मण बोला जाता है। और जब हम पाकिस्तान में थे तो मेरे फादर साहब मुझे बताते थे
जब किसी को फुंसी फोड़े होते थे तो एक हुसैनी ब्राह्मण को बुलाया जाता था, बोलता था जरा थूक के इस पे मल दे, ये ठीक हो जाएगा। ये उनकी जो है, ये इमाम साहब की जो इबादत जो करी और जो उनको उनसे जो मिली आशीष, वो इतना लोग उसको, हम नहीं बाकी लोग मानते थे, ज़्यादा मानते थे कि साहब आप तो उस खानदान से हैं, आप उस वंशावली से हैं, आप ज़रा ये कर दीजिए। देखिए, ये हमने देखा है जहाँ भी शिया सिपाही लड़े हैं बहुत हिम्मत से लड़े, आज भी आप उनको हिम्मत से लड़ते देख सकते हैं और हिम्मत की सब कदर करते हैं, हिम्मत की सब कदर करते हैं, वो हिम्मत की सब कदर करते हैं। हमारी फौज में देखिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सिपाही आते हैं। और एक जो कविता लिखी हुई है शहीद भगत सिंह जी की, फूल हर रंग के, फूल हर डाल के, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। देखिए, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई इस जात का, कोई उस जात का, लेकिन सब हिंदुस्तानी है। कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ वजह है कि इमाम साहब ने, इमाम हुसैन साहब ने जब उनके दुश्मन घेरे हुए थे और पूछा कि हमको आप जाने दीजिए, तो कहां का बोला उन्होंने, हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। और कारगिल में शिया रहते और वहां पे साहब काकसर नाम का एक गांव है, लाटो नाम के गांव है, काकसर में बड़ा अच्छा इमाम बाड़ा है, वहां पे भारी तोपों की गोलाबारी हुई, इमाम बाड़े को कुछ नहीं, ऐसी भारी गोलाबारी हुई वहां पे। और जितना साथ वहां के लड़कों ने मुझे दिया, खासकर एक लड़का अभी भी मेरे को मिलने आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने शिया भाई बहनों के साथ आके, और जो मैंने दिल से आए भारतवर्ष के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में जो मैंने सुने इमोशन। देखिए, आप और कुछ भी फेक कर सकते हैं, अब जज्बात वो इधर से उठते, वो इधर से उठते हैं। एक बार फिर मैं दोनों हाथ जोड़कर इस मजलिस को मैं हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि आप ही गुरु रूप सा संगत, जहां संगति होती है वहां गुरु का वास होता है। आप इमाम हुसैन आपके दिलों में बैठे और आप सब इमाम हुसैन दिल में लिए बैठे हैं। आपको हाथ जोड़ के हम इमाम साहब को हाथ जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लबैक व हुसैन। नाज़रीन, आलमी सहारा की इस खुसूसी पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से वक्त का। आप देखते रहिए आलमी सहारा। इंसान को बेदार हो लेने दो, हर को पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। देखो कैसी मन सुर का बहुत ही कच्चा है, लिपटी है हवाओं में। पर लड़का अच्छा है। जो आपको पसंद हो और फैमिली को भी। जीवनसाथी.com। इंसान को बेदार हो लेने दो, हर को पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। हुसैन और हिंदुस्तान नाम के इस प्रोग्राम में नाज़रीन, ब्रेक के बाद सबसे पहले हम देखेंगे तकी जायसी और हमनवा का सोच जो उन्होंने पेश किया था। ये कहे के बो से शहदीन महलका के लिए, ये कहे के बो से शहदीन महलका के लिए,
खिला है फूल मदीने में करबला के लिए, जहां में आया भी और बिन चले चला भी गया, ज़मीं तरस गई असग़र के नक्शे पा के लिए, ज़मीं तरस गई असग़र के नक्शे पा के लिए, ये कह के मीर अली साहब का मशहूर मासूस सलाम, उसके चंद अशार। गुज़र गए थे कई दिन के घर में बोला था, गुज़र गए थे कई दिन के घर में बोला था, मगर हुसैन से साबिर को इज़ तेरा बोला था, गुज़र गए थे कई अशर के, न जाने बर्क़ की चश्माक थी या शरर की लपक, न जाने बर्क़ की चश्माक थी या शरर की लपक, ज़रा जो आँखों झपक कर खुली शबा बोला था, ज़रा जो आँखों झपक कर खुली शबा बोला था, गुज़र गए थे कई दिन। और शेर देखे, अगर बेहिश्त में होते न को सरो तस्नीम, अगर बेहिश्त में होते न को सरो तस्नीम, तो रोने वालों की आँखों का कुछ जवाब बोला था, तो रोने वालों की आँखों का कुछ जवाब बोला था, गुज़र इस मौके पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने शहादत हुसैन की अहमियत और पैगाम करबला पर रोशनी डाली। शहादत हुसैन का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आदमी हक बात कहने से कभी ना चूके और हक पर अमल करने से कहीं ना चूके। हम मौका परस्ती में आ जाते हैं, हम आदमी देखकर बात करते हैं,
हम माहौल देखकर बात करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे सामने रसूल और नवासा रसूल की अमली जिंदगी तो है नहीं, हम ज़बानी दम भरते हैं। खुदा की कसम, मुसलमान अगर सही मुसलमान बन जाए, उसे बताने की ज़रूरत नहीं मैं कौन हूं, उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं मैं कौन हूं। शहादत हुसैन का एक मकसद ये भी है कि नामुसाइद हालात में कभी इंसान को घबराना नहीं चाहिए। आज जो मुस्लिम दुनिया पर और मुसलमानों पर हालात हैं, हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हालात आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमें अपने डगर से नहीं हटना चाहिए। इसलिए हम रसूल और नवासा रसूल के अखलाक और किरदार को पढ़ें और समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। आपकी शहादत उसी वक्त कामयाब होगी जब हम उनके बताए हुए तरीके पर चलेंगे। आपकी शहादत हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब लाए। नवासा रसूल के अमल ज़िंदगी को पढ़कर हम अपने आप को असल ज़िंदगी की तरफ लाएं। यही उनका असल पैगाम है कि हम किरदार हुसैन को ज़िंदा करें, अखलाक़ी हुसैन को ज़िंदा करें। हमारा कहना सुनना, हमारा लोगों को बताना उसी वक्त कामयाब है जब हमारी ज़िंदगी में वो हो। और हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमने दीन गैरों तक नहीं पहुंचाया। हर मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि दीन को गैरों तक पहुंचाए। अगर हमने ये काम कर लिया तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। उधर दिल्ली अक़लियती कमीशन के रुकन आर्च बिशप राव ने हुसैन और हिंदुस्तानियत के उन्वान से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमारे दिल में इमाम आली मकाम से हमारी हमदर्दी इसलिए है क्योंकि वो हक़ पर थे और सच के साथ थे। हुसैन साहब ने किस प्रकार से उनकी शहादत और उनके ज़रिए तमाम लोग जुड़कर आज इस मंच में आए हैं। इस प्रकार न जाने कितने करोड़ों लोग जुड़ते हैं उनके नाम से और उनकी दी हुई शिक्षाओं से। जब मैं हुसैन साहब के बारे में सुना और कई सालों से सुनता हुआ रहा था, लेकिन कभी भी उनके बारे में बताने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आज उनके बारे में दो शब्द कहने के लिए, आपके सामने आने के लिए। दोस्तों, सच्चा व्यक्ति यदि हो तो उसके साथ हो जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, किसी भी जाति का क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही धर्म का व्यक्ति या हमारी ही जाति का व्यक्ति कुछ अच्छा कहे तो हमें उनके साथ होना चाहिए। यदि लगभग हम देखते हैं भारतवर्ष के अंदर ईसाइयों का इतिहास यदि हम लोग देखा जाए तो 1952 यानी कि 52 AD 52 के अंदर संत थॉमस भारतवर्ष में आए थे और AD 72 के अंदर उनकी शहादत भारतवर्ष के अंदर हुई और तब से मसीहत भारतवर्ष में बढ़ती चली आई। लेकिन जब ये 600 यानी कि दोस्तों 680 का इतिहास है, 601 का इतिहास जब हम देखते हैं हुसैन साहब के विषय में, उस समय मसीह समाज जब देखा कि हुसैन साहब बड़ी दिक्कत में है और वो भारतवर्ष का नाम भी ले रहे थे और तमाम जगह के लोग यानी कि हमारे भारतवर्ष से ऐसे लोग जो सच्चाई पर चलने वाले और ईमानदारी पर चलने वाले लोग और जो सच्चाई को पहचानते हैं और उनके संग चलने वाले लोग अपनी कुर्बानियां देने के लिए आगे बढ़कर चले, तो दोस्तों उसके अंदर एक क्रिश्चियन समाज भी था। क्रिश्चियन समाज के अंदर मैं आपको बताता हूं 90 साल के जॉन साहब भी थे और कुछ महिलाएं, स्त्रियां, और उन्होंने कहा साहब आपको दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं है, यदि मौत आएगी तो आपसे पहले हम भी मर जाएंगे लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ईमानदार व्यक्ति के साथ ईमानदार लोग जुड़ जाते हैं। उधर ब्राह्मण महासंघ के जनरल सेक्रेटरी रिक्त मोहन ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए सुनते हैं।
इमाम साहब की दोस्ती एक हादसा नहीं था, वो एक इतिहास बना करके इस हिंदुस्तान के बारे में जो उन्होंने नाम लिया, इतिहास, दोस्ती का इतिहास दुनिया के अंदर बना करके चले गए। इमाम साहब आज अगर हिंदुस्तान में होते, जो इन्होंने कविता यहां रखी मेरे भाई ने, हमारे यहां रोना, आंसू टपक रहे थे लोगों के अंदर। मैं अपने भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूं, अगर धर्म को समझना है तो असली धर्म को समझना होगा हमें। धर्म है क्या? हम उपासना के तरीके को धर्म मानते हैं, क्यों? धर्म है हर अच्छा काम, धर्म है हर, मतलब जो दुनिया के अंदर कर्तव्य है वो धर्म है। बाकी तो उपासना करने के अलग अलग तरीके हैं, उस धर्म का पालन करने का एक तरीका है। मैं इस बात को मानता हूं, मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया है। हम आज अगर एक कोई व्यक्ति सड़क पर उसको 50 लोग मार रहे होंगे तो हम पिट कर आएंगे, चाहे मरना पड़े हमें, ये हमारी कौम की देन है। मैं उस वंश के व्यक्ति को, जो यहां पर बैठे हैं जीडी बख्शी जी, जो वंशज है भाई मतीदास जी के, भाई सतीदास जी के, भाई जतीदास जी के, जो छिब्बर खानदान से थे, उन्होंने कहा था, जब उनको आरे से चिरवाना लगे, उन्होंने कहा तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो बता। उसने कहा, भाई मतीदास जी ने कहा, उन्होंने कहा मेरा मुंह गुरुओं की तरफ कर दो। हंसते हंसते कहा कि गुरुजी मैं डगमगाया नहीं, आरा चलता गया और हंसते हंसते शहीदी दी थी। ये इमाम हुसैन जी जो देन दे गए हैं शिया बिरादरी को, आज मैं यहां भरी सभा में एक बात कहता हूं, शियाओं के ऊपर हमला होता है, मेरा दिल दुखता है, मुझे दर्द होता है। क्यों होता है? उस दोस्ती के कारण, इमाम साहब की रहमत से दोस्ती के कारण मेरे दिल में दुख होता है। मुझे लगता है कि हमारे भाई मरे हैं, ये है रिश्ता नाता हमारा। और मैं बताना चाहता हूं एक और बात, रहमत वो व्यक्ति जिसने दोस्ती की मिसाल आपके सामने खड़ी की, अलग अलग किताबों में कुछ अलग अलग बातें लिखी हैं, लेकिन एक किताब के अंदर जो मैंने पढ़ा, उन्होंने रहमत जी का जो सिर था उसको बचाने के लिए अपने 7 बेटों को कुर्बान कर दिया। उनको कहा ये रहा रहमत, तो अपने इमाम हुसैन का सिर अपने बेटे की गर्दन काट करके उन्होंने दिखाई और कहा ये रहा इमाम साहब का सिर है। दूसरे की, तीसरे की, अपने बच्चों को शहीद करने वाला दोस्ती के ऊपर रहमत, जो दत्त खानदान का मेरे यहाँ बैठा हुआ है लड़का नितिन दत्ता, यहाँ मैं ये बताना चाहता हूं, हम हिंदुस्तान के अंदर इतनी खुशबू फैलाएं, शिया भाई हमारे क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, सब ऐसी खुशबू फैलाएं, दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम होना चाहिए। तो नाज़रीन, इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा, सारा प्रोग्राम। इंसान को बेदार हो लेने दो, हर को पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे